गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कुछ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन, जिसमें हम जानेंगे कि बेसिक ऑफ पाइथन क्या है और कैसे हम कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। हम इसमें एक प्रोग्राम बनाएंगे हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, एक प्रोग्राम लिखेंगे और उसको रन करके देखेंगे। उसके बाद हम करेंगे प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम की प्रोग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड दोनों में। ये मैंने पाइथन इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपको पहले एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज उसी से आगे ये वीडियो है। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम पाइथन प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, कैसे प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, सिंपल डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग क्या होती हैं, ये सब हम आज करेंगे। तो इसको आप ध्यान से देखना है आपको, और कोई क्वेरी आपके हो तो वो आपको पूछनी है। तो अगर हमें पाइथन स्टार्ट करना है तो हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पाइथन ईडल का 3.7 पे आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से आ जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है इसका पाइथन शेल। तो ये जो पहली बार क्लिक करने पे ओपन होता है, ये होता है इंटरेक्टिव मोड। इस इंटरेक्टिव मोड में आप जो भी लिखते हैं, जैसे आपने लिखा प्रिंट हेलो डबल इन्वर्टेड में और एंटर किया, तो उसने उसका रिज़ल्ट आपके सामने शो कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप लिखते हैं प्रिंट 10 + 20 + 30, तो रिज़ल्ट क्या आएगा 60। तो इसने इनको ऐड करके आपके सामने शो कर दिया है। तो ये अभी सारा क्या है, स्क्रिप्ट मोड में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे एक और हम एग्जांपल लेके चलते हैं, A10, B 20.5, C हेलो। अब अगर हम इनको प्रिंट करते हैं, प्रिंट A, प्रिंट B, प्रिंट C, तो देखिए आपने जो जो वैल्यू उनको दी थी A, B और C को, वो वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे प्रिंट हो गई है। अब ये A, B और C क्या है ये जान लेते हैं। हमने A में क्या लिया था 10। ठीक है, तो डेटा टाइप्स क्या होती हैं, ये इसी का कॉन्सेप्ट है। तो A में हमने अगर वैल्यू क्या ली है 10 ली है, तो 10 क्या है, एक होल नंबर है। होल नंबर का मतलब इसमें कोई पॉइंट वैल्यू नहीं है। वो 10 भी हो सकता है, 5, 20, 30, 100, 200, यानी कि ये न्यूमेरिक वैल्यू है, और जिस न्यूमेरिक वैल्यू में पॉइंट की वैल्यू ना हो उसको हम इंटीजर कहते हैं। तो A की टाइप यहाँ पे क्या बन गई है, इंटीजर बन गई है। ठीक है, A क्या है, एक कंटेनर है। कंटेनर यानी जैसे एक बर्तन है और बर्तन में आप कुछ सामान रख देते हैं, तो वैसे ही A नाम से हमने एक कंटेनर यहाँ पे बनाया है और उसमें हमने कोई वैल्यू रख दी है, और वैल्यू क्या रखी है 10। तो क्योंकि वैल्यू हमने उसमें इंटीजर रखी है, इसलिए A की टाइप क्या हो गई, A की टाइप हो गई यहाँ पे इंटीजर। अब दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, B एक फिर से आपके पास एक वेरिएबल है, कंटेनर है, और जिसमें आपने वैल्यू क्या रख दी है 10.5। अब 10.5 वैल्यू है वो एक फ्लोट वैल्यू है। फ्लोट क्यों है, जिस नंबर में पॉइंट में वैल्यू हो उसको हम फ्लोट कहते हैं। ठीक है, तो B की वैल्यू क्या हो गई 10.5। अब C एक और वेरिएबल है, कंटेनर है, जिसमें भी आपने कोई वैल्यू रखी है, तो आपने वैल्यू क्या रखी है, हेलो रखी है, यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स रखे हैं आपने इसमें। और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। अब हम इन दोनों को देखते हैं अलग अलग, तो ये प्रिंट हो चुके थे, लेकिन अगर हम इसको इकट्ठे प्रिंट करते हैं, प्रिंट A + D + C, और हम ये करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे कोई एरर आया है। एरर किस तरह का है, ये है टाइप एरर, यानी कि अनसपोर्टेड, क्योंकि फ्लोट और स्ट्रिंग को आप ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम केवल क्या करते हैं, प्रिंट हम करते हैं प्रिंट, हमने लिखा था A10, B 20.5 और C लिखा था हमने हेलो।
अगर हम प्रिंट करते हैं b प्लस सी, a प्लस बी को केवल, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। बट ऐड तो हो जाएंगे लेकिन दोनों की टाइप क्या है, अलग अलग है। a जो है वो इंटीजर है और b जो है वो फ्लोट है। लेकिन ये अब क्या करेगा, ऐड करने के बाद दोनों को फ्लोट कर देगा। इसका जो रिज़ल्ट आएगा 30.5 आया। आप 30.5 क्या है, फ्लोट नंबर है, ठीक है। तो ये इनकी टाइप होती है, यानी कि जिसमें नंबर हो बिना पॉइंट के वो क्या है, वो एक इंटीजर है। जिसमें नंबर हो और फ्रैक्शन पार्ट हो, पॉइंट में कोई वैल्यू हो, वो फ्लोट है। और जिसमें कैरेक्टर्स हों, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हों, वो क्या है, स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो अभी हमने किया था हेलो वर्ल्ड, एक प्रोग्राम जैसे हमने प्रिंट की थी एक स्टेटमेंट की हमें हेलो वर्ल्ड कराना है। अब ये तो था सारा इंटरेक्टिव मोड, आप जो जहाँ पे लिख रहे हैं वहीं पे वो प्रिंट हो रहा है। अगर आपको स्क्रिप्ट मोड में काम करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाना पड़ेगा, फिर न्यू फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर एक ऐसा ब्लैंक पेज आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे आप लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। आपने एक स्टेटमेंट लिखा और यहाँ पे इसको बंद कर दिया। अब अगर आप एंटर करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये चलेगा नहीं। चलेगा कब, जब आप रन में जाएंगे, F5 पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, फाइल को कोई नाम देंगे हेलो वर्ल्ड और इसको सेव करेंगे, तब ये चलेगा। तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये इस तरीके से चला जब हमने इसको क्या किया, सेव किया फाइल को। तो ये आप देख भी सकते हैं फाइल कहाँ पे सेव है, ये सी के अंदर पाइथन 37 के अंदर hello world.py। py क्या होती है, पाइथन में जो आप फाइल बनाते हैं उनकी एक्सटेंशन होती है। तो ये इस नाम से सेव हो चुकी है। अब अगर आप क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम को चेंज करते हैं और इसमें क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल A10 जो हमने पहले स्क्रिप्ट मोड में किया था, B20 C हेलो, ठीक है। ये जो ऑपरेटर है इसको बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो इक्वल टू ऑपरेटर आप कहते हैं इसको, ये असाइनमेंट होता है। इसका मतलब होता है कि जो राइट साइड में ये वैल्यू है ये इस वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। वैसे ये 20 है, ये यहाँ इसमें चली जाएगी 0.55, ठीक है। अब अगर हमें इनको प्रिंट करना होगा, प्रिंट ए, जो वेरिएबल हैं उनको हमें बिना इसके प्रिंट करना है, प्रिंट बी, प्रिंट सी। अब अगर हम इसको फिर से चलाना चाहें तो हमें फिर से रन में जाना पड़ेगा, F5 करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं 10, 20.5 और हेलो जो हमने वहाँ वैल्यू दी थी वो प्रिंट हुई है। हम इसको फिर मिटा देते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, प्रिंट A प्लस बी और उसका प्रिंट C। इन दो स्टेटमेंट A प्लस बी को एक साथ और C को अकेले में प्रिंट करते हैं। स्टार्ट रन पे क्लिक करेंगे, F5 पे ओके करेंगे। अब आप देख सकते हैं 30.5 यानी कि वो 10 और 20 ऐड हो गए एक जगह और ये हेलो अलग से प्रिंट हो गया। तो ये दोनों आपने मोड कर लिए हैं, इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। इसके अलावा कैसे प्रोग्राम को लिखते हैं, उसको सेव करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। डेटा टाइप जो होती है इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग क्या होती हैं वो भी हमने कर ली है इसमें, ठीक है। एक एग्जांपल हम सम का करते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स। तो जैसे हमने लिखा प्रिंट, हमने लिखा A 10 B 22 C 15। अब अगर हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट D असाइंस A प्लस B प्लस C, तो आप देख सकते हैं A प्लस B प्लस C सारा जुड़ के 27 जो है D में आ जाएगा। अब अगर आप लिखते हैं प्रिंट, एक मैसेज आपने पहले देना है रिजल्ट से पहले, तो आपने लिखा सम ऑफ द नंबर्स, कितना
इतना लिखा, फिर कॉमा लगाया और उसके बाद आपने डी, जिसमें कि सभी का रिज़ल्ट आ रहा है, उसको आपने यहाँ पे लिखा। अब अगर आप इसको चलाते हैं, रन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे, ठीक है। ये आया आपका सम ऑफ द नंबर्स 27। ये सम ऑफ कुछ नंबर्स का है, ऐसे आप माइनस कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा A 100 B 25, वहाँ पर प्रिंट A माइनस B, तो क्या रिज़ल्ट आना चाहिए आपके सामने, वो आना चाहिए। आप रन करके देखें इसको, 75, ठीक है। तो आपने सीखा इसमें कि प्रोग्राम कैसे हम बनाते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं, इंटरेक्टिव मोड क्या है और स्क्रिप्ट मोड क्या है। इंटरेक्टिव मोड में डायरेक्ट प्रोग्राम चल जाते हैं, जैसे आप एक लाइन लिखते हैं वो रन, उसका रिज़ल्ट आ जाता है। जबकि स्क्रिप्ट मोड में आपको पहले न्यू फाइल बना के उस फाइल में स्टेटमेंट लिखनी होती हैं, उसके बाद उसको सेव करना होता है, उसके बाद वो अपना रिज़ल्ट दिखाता है, ठीक है। इसके अलावा हमने किया इसमें इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनकी वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। स्ट्रिंग की जो वैल्यू होती है वो कैरेक्टर्स होती है, फ्लोट की नंबर होती है बट नंबर में पॉइंट वैल्यू होती है, इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, नंबर होती है और भी कोई पॉइंट वैल्यू उसमें नहीं रहती है। एक दो हम और प्रोग्राम करते हैं इसमें, जैसे हमने लिखा है इसमें कुछ नंबर्स हमने और ले लिए। जैसे हमें क्या करना है, सम भी करना है एक में और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो हमने लिया इंट, हाँ इसमें एक और है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंट ए असाइन 10, फ्लोट बी असाइन 20.5, इंट सी असाइंस ए प्लस बी, प्रिंट सी। और इसको रन करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या आया है, एक इनवैलिड सिंटैक्स आया है। इनवैलिड सिंटैक्स क्यों आया है, यहाँ पे इंट ए को ये कह रहा है कि ये इनवैलिड है, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि आपने क्या लिया है, अगर हम यहाँ पे इसको सी को हम क्या कर दें, फ्लोट कर दें, और तो हम इसको चला के देखते हैं एक बार। इसको हटा के देख लेते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं एक बार फिर से। दूसरा था फ्लोट डी, तीसरा था इंट सी। ए बी अब आप देख सकते हैं 30.5 आया है ये। अब इसी में अगर हम क्या करें, इतना लिखने के बाद हम क्या करें, इसको डी असाइंस ए माइनस बी, और प्रिंट क्या कर दें हम डी को। अब हम फिर से इसको चलाते हैं।
देखिए इसमें हमने ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है। तो एडिशन करके हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है 30.5 और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है -10.5। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमने पहले दो नंबर लिए 10 और 20। ए और बी में हमने उनको लिया, ए में हमने लिया 10 और बी में लिया हमने 20.5 और उसके बाद हमने सी में उन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा 30.5 और उसके बाद हमने सी को प्रिंट कर दिया, जो कि हमारा रिज़ल्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 30.5 यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद हमने दोबारा से क्या लिया, एक तीसरा चौथा वेरिएबल लिया डी और उसमें हमने a माइनस बी कर दिया। तो हमने यहाँ पे a माइनस बी करेंगे तो a की वैल्यू तो 10 है, 10 में से -20.5 माइनस होगा तो ये आएगा माइनस में 10.5। ठीक है। एक चीज़ ये जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है और यहाँ पे ये हैश लगा के लिखा है, इसको हम कहते हैं कमेंट क्या होता है, वो कभी भी प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता है, उसको अलग माना जाता है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिख दें तो ये इस प्रोग्राम में इसका रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है। तो ये जब भी आपको कोई कमेंट देना हो कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो उसके लिए हम इसको लिखते हैं। आप देखेंगे इसको दोबारा से रन करके, इसमें प्रोग्राम में वो नहीं आया है, उसका जो कमेंट हमने डाला था वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे जो उसका रिज़ल्ट है वो आया। अगर हम वो कमेंट का जो हैश है वो हटा देते तो तब ये एरर दिखाता। देखिए मैंने ये हटा दिया है। अब मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ दोबारा से। ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया इनवैलिड सिंटैक्स का। इनवैलिड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट में डाल देता हूँ, हैश लगा देता हूँ, तो आप फिर देखेंगे कि ये चल जाएगा। ये देखिए। ठीक है। कमेंट क्या होते हैं, जिन चीज़ों को हम कंपाइलर में कंपाइल नहीं करना चाहते हैं, वो केवल यूज़र के लिए हम उसको इन्फॉर्मेशन की तरह दिखाना चाहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कमेंट कहते हैं। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ना इसको देखना, उसके बाद आप कुछ एडवांस हम प्रोग्राम करेंगे तो उनमें हम इसको और डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और फिर आप मुझसे इसके रिगार्डिंग क्वेरी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो। ठीक है। ओके।